नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो विषय है वह है भूगोल, जबकि जिस प्रकरण पर लेसन प्लान बनाना है वह है भारत का आकार एवं स्थिति के बारे में यहाँ पर जानेंगे। किस क्लास के लिए है? तो 9th क्लास के लिए है। सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत आप इस टॉपिक को देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत एक पुस्तक आता है जिसका नाम है समकालीन भारत, जो कि क्लास 9 के अंतर्गत आता है। उसके अंदर आपको ये टॉपिक देखने के लिए मिल जाएगा। अगर और भी लेसन प्लान आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको लेसन प्लान के बहुत सारे वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे वहाँ पर। तो लेसन प्लान यानी पाठ योजना आप जब भी बनाना स्टार्ट करें तो अपनी रजिस्टर की लेफ्ट पेज से इसकी शुरुआत करें। सबसे पहले लिखिए विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको पढ़ाने के लिए जाना है। फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका रोल नंबर क्या है वो लिखेंगे। विषय हो जाएगा भूगोल प्रकरण, यानी कि जो टॉपिक आपको मिला है लेसन प्लान के लिए उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर है भारत के आकार एवं स्थिति। किस क्लास के लिए है? तो 9th क्लास के लिए है। कितने समय तक पढ़ाना है आपको? तो जो क्लासेस होती है 35 या 40 मिनट की होती है, तो उसके अनुसार आप लिखेंगे। किस घंटी में पढ़ाने के लिए मिला है और डेट क्या है और आपका सत्र कौन सा चल रहा है, इन सारे चीज़ों को यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य, जो कि हमारा विषय से संबंधित उद्देश्य होता है। विषय जो है हमारा भूगोल है। इसके अंदर 5 पॉइंट देखेंगे। अगर आप भूगोल के अंतर्गत, भूगोल विषय के अंतर्गत दूसरे टॉपिक पर भी यानी दूसरे प्रकरण पर आप लेसन प्लान बना रहे हो तो सामान्य उद्देश्य का जो पॉइंट है सेम वहाँ पर डाल सकते हैं, क्योंकि ये विषय से संबंधित उद्देश्य होता है। तो आप दूसरे टॉपिक पर भी अगर लेसन प्लान बना रहे हो भूगोल के अंतर्गत, तो जो आपका विषय रहेगा वो सेम भूगोल ही रहेगा, तो सेम पॉइंट डाल सकते हैं वहाँ पर। जबकि विशिष्ट उद्देश्य में आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये प्रकरण से संबंधित पॉइंट या उद्देश्य होते हैं। यहाँ पर पहला नंबर लिखेंगे छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों को भौगोलिक तथ्यों का ज्ञान कराना। तीसरा है यहाँ पर छात्रों को भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान कराना। चौथा है छात्रों का सामाजिक व मानसिक विकास करना। जबकि 5वां है छात्रों को सामाजिक विज्ञान की दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना। उसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत 5 पॉइंट देखेंगे, जो कि हमारे यहाँ प्रकरण से संबंधित उद्देश्य होता है, जिसमें हम पहला पॉइंट देखेंगे छात्र भारत का आकार एवं स्थिति के बारे में जान सकेंगे। दूसरा है छात्र भारत का आकार एवं स्थिति का वर्णन कर सकेंगे। तीसरा है छात्र भारत के पड़ोसी देशों को मानचित्र के माध्यम से समझ सकेंगे। चौथा है छात्र भारत का आकार एवं स्थिति से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। जबकि 5वां है छात्रों में भारत का आकार एवं स्थिति से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। अब इसके बाद राइट पेज में आएंगे। यहाँ लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के समय आप किन किन सामग्री का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर, श्यामपट्ट तथा अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा कि छात्र जो है भारत के आकार एवं स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो है अपनी सुविधा के अनुसार वर्गों को व्यवस्थित करेंगे। फिर उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है, जिसमें 2 कॉलम आपको बनाना है। एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा है छात्र संभावित उत्तर। इसमें प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं, और इस बात का ध्यान रखना है कि अंतिम प्रश्न जो है उसमें हमारा जो आंसर है उसमें टॉपिक निकल कर आना चाहिए, जिस टॉपिक को हम पढ़ाने वाले हैं। तो ये प्रश्न जो है क्लासरूम में छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो है वो बच्चों से प्रश्न करते हैं।
और बच्चे जिस तरह से आंसर देते हैं यानी कि जो आंसर सही है उसी से अगले प्रश्न का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रश्न और उत्तर जो है दोनों एक दूसरे से संबंधित है। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के विशाल भूखंडों को क्या कहते हैं? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है महाद्वीप कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि विश्व में महाद्वीप की संख्या कितनी है? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है 7। तीसरा प्रश्न है, सातों महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है एशिया। चौथा प्रश्न है कि भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है दक्षिणी भाग में स्थित है। अब पांचवा प्रश्न देखेंगे कि भारत का आकार एवं स्थिति के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो छात्र जो है यहाँ पर अच्छे से उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर समस्यात्मक लिखेंगे और हम देख सकते हैं कि जिस टॉपिक को हम पढ़ाने वाले हैं वो टॉपिक निकल कर आ चुका है। उसके बाद देखेंगे छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा, यानी कि जो आपका टॉपिक है वो लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा भारत का आकार एवं स्थिति, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा कि आज हम लोग यानी कि जो टॉपिक है आपका प्रकरण है उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम अगले पेज में आएंगे जिसमें कि देखेंगे जो कि ये सारे पॉइंट प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आता है। इसमें 4 कॉलम आपको बनाना है। एक शिक्षण बिंदु यानी कि चैप्टर से आप जो पॉइंट उठाएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। दूसरा कॉलम जो है उस पॉइंट का जो एक्सप्लेन करेंगे बच्चों के सामने उसको लिखेंगे। तीसरा है छात्र क्रियाशीलन यानी कि क्लासरूम में छात्रों का व्यवहार किस तरह का रहेगा, किस तरह से उत्तर देंगे उसको लिखेंगे। चौथा है श्यामपट्ट कार्य यानी कि जिस तरह से आप ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं बच्चों को समझाने के लिए उसी तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। आप चाहे तो ब्लैक चार्ट पेपर चौथे कॉलम में चिपका सकते हैं और इससे संबंधित कुछ पिक्चर्स को भी चौथे कॉलम में चिपका सकते हैं। जैसे कि भारत का नक्शा बना सकते हैं, आप दर्शा सकते हैं अक्षांशीय रेखा, देशांतर रेखा, इन सारे चीज़ों को यहाँ पर बता सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे भारत की स्थिति के बारे में। तो भारत जो है एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। प्रायः भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का अंतर लगभग 30 डिग्री है। भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर तथा उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है। भारत के दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी के निकट बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का संगम है। एक्सप्लेन करने के बाद छात्र अध्यापिका जो हैं बच्चों से प्रश्न करती हैं जो कि बोधात्मक प्रश्न के रूप में देखते हैं। प्रश्न है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य में भी देख सकते हैं भारत के बारे में है कि यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और मुख्य भाग जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। आप बुक में इसे देख सकते हैं, क्लास 9 के अंतर्गत जो बुक है उसमें आप विस्तार से देख सकते हैं और यहाँ पर मैप भी बनाकर आप दर्शा सकते हैं। उसके बाद देखेंगे शिक्षण बिंदु का जो दूसरा पॉइंट है वो है भारत का आकार। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है।
भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है और इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। अब इसी से प्रश्न करते हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से। प्रश्न है कि भारत की मानक याम्योत्तर किसे माना गया है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को, जो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है हमारा शिक्षण बिंदु का, वह है भारत के राजनैतिक स्थिति या क्षेत्र के बारे में देखेंगे। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य जो है वो है राजस्थान, जबकि छोटा राज्य जो है वो है गोवा। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से हम सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश को देखते हैं, जबकि सिक्किम को सबसे छोटा राज्य देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जो हैं जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दिल्ली, लद्दाख, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी। इन 8 केंद्र शासित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य जो है वो है लद्दाख और छोटा जो है वो है लक्षद्वीप। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से हम क्या देखते हैं कि सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य जो है वो है दिल्ली और कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य जो है वो है लक्षद्वीप। उसके बाद इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों को समझाने के बाद, जो कि बोधात्मक प्रश्न के रूप में हम देखते हैं। प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है राजस्थान। यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र जो हैं अनुशासन को बनाए रखेंगे और श्यामपटकार में देख सकते हैं कि 28 राज्य भारत में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश को हम यहाँ पर देख चुके हैं दूसरे कॉलम में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो है राजस्थान, जबकि छोटा राज्य है गोवा। और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर है, यूपी है, उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। उसके बाद चौथा जो शिक्षण बिंदु है, शिक्षण बिंदु के अंतर्गत आप 4 पॉइंट रख सकते हैं, जिसमें उस पेज में हम 2 पॉइंट देख चुके हैं और इसमें हम 2 पॉइंट को देख रहे हैं। यानी कि चौथा पॉइंट जो है पड़ोसी देश के बारे में। तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है और ये देश हैं जो स्थलीय सीमा से लगी हुई है वो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। जबकि जलीय सीमा क्षेत्र से 2 देश अलग होते हैं, वो है श्रीलंका और मालदीव। इस तरह से भारत के पड़ोसी देशों की संख्या टोटल जो है वो है 9। भारत के उत्तर पश्चिम में जो है आपका आ जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में आ जाएगा चीन, नेपाल, भूटान, पूर्व में आ जाएगा म्यांमार, बांग्लादेश और दक्षिण में श्रीलंका तथा दक्षिण पश्चिम में आपका आ जाएगा मालदीव। प्राय भारत के पड़ोसी देशों के साथ भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे बोधात्मक प्रश्न। छात्र अध्यापिका छात्रों से प्रश्न करती हैं भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है 9 देश हैं। इसके बाद हम अगले पेज में आएंगे।
वो सारा प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत पॉइंट था, तो वहाँ पर हमारा समाप्त हो जाता है। अब आएंगे मूल्यांकन प्रश्न। पढ़ाने के बाद छात्रों का मूल्यांकन करना जरूरी होता है। मूल्यांकन के आधार पर ही पता लगाया जाता है कि जो छात्रों को पढ़ाया गया है वो अच्छे से उनको समझ में आया है या नहीं आया है। ये प्रश्न क्लासरूम में ही किया जाता है, छात्र अध्यापक या अध्यापिका के द्वारा, और बच्चे इसका आंसर क्लासरूम में ही देते हैं। इसमें प्रश्न की संख्या आप 4-5 रख सकते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार कितना है। दूसरा प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना लाख वर्ग किलोमीटर है। तीसरा प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। चौथा प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है। और पांचवा प्रश्न है, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। उसके बाद पुनरावृत्ति में क्या है कि जो चीज़ आप पढ़ाए हैं उसको पॉइंट वाइज बच्चों के सामने एक बार बता देना है पूरे चैप्टर से। तो यहाँ पर 4 पॉइंट देखेंगे। पहला है, भारत एक विशाल देश है जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का अंतर जो है वो 30 डिग्री है। दूसरा पॉइंट है कि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है तथा विश्व में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। तीसरा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है और छोटा जो है वो है गोवा। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से जो है उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। उसके बाद चौथा पॉइंट है, भारत के कुल 9 पड़ोसी देश है जिसमें 7 देश स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ है और 2 देश जो है जलीय सीमा से जुड़ा हुआ है। अब उसके बाद गृह कार्य यानी कि बच्चों को होमवर्क दिया जाता है। तो जो होमवर्क के क्वेश्चन है वो चैप्टर से संबंधित होना चाहिए ताकि बच्चे इसका आंसर अच्छे से घर पर कर सकें। प्रश्न है, भारत का आकार एवं स्थिति का वर्णन करें, और दूसरा है, भारत के पड़ोसी देशों का वर्णन करें। तो जो लेसन प्लान यानी पाठ योजना है यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेसन प्लान के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।